अब जब हमने समीकरण मालूम कर लिया है तो हम कुछ अन्य प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करेंगे समीकरणों की मदद से। ऐसे प्रश्न जो हमने पिछली वीडियो में भी देखे थे। समीकरण या इक्वेशन दरअसल गणितीय या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इन दी गई जानकारियों का। तो आइए शुरू करते हैं। यदि हम लेते हैं बेसिक प्लान तो कितने रुपए लगेंगे 3 सेशंस अटेंड करने के लिए 1 महीने में। इसकी इक्वेशन या समीकरण ये है, हमारी उस महीने के लिए कुल कीमत या टोटल कॉस्ट बराबर है 20 जमा 8 20 प्लस 8 गुणा सेशंस की संख्या। सेशंस की संख्या है S और S है 3। इस स्थिति में तो S के स्थान पर लिखेंगे 3। तो इस तरह हमारी कॉस्ट है 20 जमा 8 गुणा 3 यानी 20 जमा 24 या 44 रुपए 44 रुपीज। तो कुल फीस या टोटल कॉस्ट हुई 44 रुपए 44 रुपीज। अब हम लेंगे ट्रायल प्लान। कितने रुपए लगेंगे 1 महीने में 3 सेशंस अटेंड करने के लिए। ये तो सीधे सीधे ज्ञात कर सकते हैं। हमारी टोटल कॉस्ट बराबर होगी 12 गुणा सेशंस की संख्या के। सेशंस की संख्या है 3 तो ये होगा 12 गुणा 3 तो टोटल कॉस्ट बराबर है 36 रुपए। इसे यहां लिख लेते हैं, गोइंग टू बी इक्वल टू 36 रुपीज। परंतु इन समीकरणों से हम अन्य प्रश्नों के उत्तर भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं 1 महीने में कितने सेशंस, हाउ मेनी सेशंस कैन आई अटेंड इन ए मंथ फॉर 54 रुपीज। यानी 54 रुपए में मैं कितने सेशंस अटेंड कर सकता हूं। मैं अपनी तनख्वाह में से अपनी सेहत पर इतने ही रुपए खर्च कर सकता हूं। तो मुझे इसका उत्तर जानना है कि 54 रुपयों में मैं कितने सेशंस अटेंड कर सकता हूं इन दोनों प्लान्स के अनुसार। पहले ट्रायल प्लान में देखते हैं कि कितने सेशंस अटेंड कर सकते हैं 54 रुपए में। हम ये मान लेते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक विशेष योग संस्थान है जहां आप आधा सेशन भी अटेंड कर सकते हैं और इसके लिए फीस भी आधी देनी होगी 6 रुपए। अगर आप 1/4 सेशन अटेंड करेंगे तो आपको देने होंगे 3 रुपए। यानी वो ध्यान रखते हैं कि आपने सेशन कितनी देर अटेंड किया। जरूरी नहीं है कि आप पूरा सेशन अटेंड करें। आप 2 और आधा सेशन अटेंड कर लेंगे तो आपको फीस 2 और आधे सेशन की ही देनी होगी। तो आप देखते हैं कि ट्रायल प्लान के अनुसार कितने सेशंस अटेंड हो पाएंगे 54 रुपयों में। तो सेशंस की संख्या ज्ञात करनी है तो कॉस्ट है 54 रुपए। 54 रुपए है ये C। ये 1 महीने की फीस है जो बराबर है 12 रुपीज पर सेशन गुणा सेशंस की संख्या के टाइम्स द नंबर ऑफ सेशंस तो ये बन गया समीकरण। तो प्रश्न के हल के लिए हमें ज्ञात करनी है सेशंस की संख्या जो इस समीकरण को संतुष्ट करे। तो S एक ज्ञात चर संख्या है। सेशंस की कितनी संख्या गुणा 12 बराबर 54 होगी। अब यदि हम S का मान ज्ञात कर लेते हैं, ये S जो समीकरण के दाएं पक्ष में है, तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। यही तो सेशंस की संख्या है। अब दाएं पक्ष में यदि हमें केवल S चाहिए तो इसे डिवाइड करते हैं 12 से। 12 S भाग 12 बराबर S होगा सेशंस की संख्या। अब क्योंकि यहां बराबर का चिन्ह है तो हम ऐसे ही समीकरण के एक पक्ष को 12 से भाग नहीं दे सकते। हमें दूसरे पक्ष को भी ऐसा ही करना होगा। ये दोनों पक्ष तभी तो बराबर रह पाएंगे। दोनों पक्षों की समानता बनी रहे इसके लिए दोनों पक्षों में समान क्रियाएं करनी होगी। इस प्रकार दाएं पक्ष में शेष है S और बाएं पक्ष में अब यहां है 54/12। देखते हैं कि 12 कितनी बार जाएगा 54 में। यहां देखते हैं 12 गोज इन 54 4 बार। 4 गुणा 12 48। तो शेषफल प्राप्त हुआ 6 रिमाइंडर। तो हम कह सकते हैं 12 54 में जाता है या कह सकते हैं 54/12 बराबर है 4 से ही 6/12 या 4 और आधे के। तो मैं सेशंस अटेंड कर सकता हूं 4 और आधा। तो 54 रुपए देकर मैं अटेंड कर सकता हूं 4.5 सेशंस ट्रायल प्लान के अनुसार। अगर इस योग संस्थान वाले कहते कि आप आधा सेशन अटेंड नहीं कर सकते तो फिर मैं 4 सेशन ही ले सकता था, क्योंकि 5 सेशन अटेंड करना मेरे बजट के बाहर हो जाता। परंतु मैंने बताया कि सेशन को आप अंश या भाग में भी अटेंड कर सकते हैं।
तो यहां ये उत्तर है 4 और आधा। अब इसी प्रश्न का उत्तर ज्ञात करेंगे बेसिक प्लान के लिए। बेसिक प्लान के अनुसार मैं कितने सेशंस अटेंड कर सकता हूं 54 रुपयों में? तो यहां भी ये हमारी टोटल कॉस्ट है एक महीने के लिए, तो मतलब 54 बराबर है 54 रुपीज इज इक्वल टू 20 जमा 8 गुणा सेशंस की संख्या के प्लस 8 टाइम्स द नंबर ऑफ सेशंस। मैं चाहता हूं कि समीकरण के दाएं पक्ष में केवल सेशंस रह जाएं और सेशंस बराबर हों किसी संख्या के। ये सेशंस की संख्या है जो मैं अटेंड कर सकता हूं, लेकिन यहां पर 20 है और यहां 8 है, तो इन दोनों को हमें हटाना होगा। तो सबसे पहले हम इस 20 को समीकरण के दाएं पक्ष से हटाएंगे। तो इसके लिए बताइए क्या करना होगा? आसान है, हम सब्ट्रैक्ट यानी घटा सकते हैं 20 दाएं पक्ष में से, लेकिन यदि हम घटाएंगे 20 दाएं पक्ष में से तो समानता बनाए रखने के लिए बाएं पक्ष में से भी 20 घटाना होगा। तो इस प्रकार बाएं पक्ष में हो जाएगा 54 घटा 20, यह हुआ 34। हमने 20 घटाया ही इसलिए है कि ये 20 यहां से हट जाए, ये बराबर है 8s के, 8s। तो हमें यहां प्राप्त हुआ 8 गुणा सेशंस की संख्या बराबर 34 है। अगर हम 8 गुणा सेशंस की संख्या जमा 20 देखें तो यह 54 है। तो यहां दोनों पक्षों में 20 जोड़ेंगे तो मूल स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो ये लगभग हो गया। अब हमें इस s को अलग निकालना है और आप जानते हैं इसका आसान तरीका है कि दाएं पक्ष को 8 से भाग दिया जाए, लेकिन दाएं पक्ष को यदि डिवाइड करेंगे 8 से तो बाएं पक्ष में भी यही करना होगा। तो इस प्रकार सेशन की कितनी संख्या प्राप्त हुई जो मैं अटेंड कर सकता हूं? देखिए ये कैंसिल हो गए। तो सेशंस की संख्या, नंबर ऑफ सेशंस बराबर हैं 34 बटा 8 और 34 बटा 8 बराबर है 8 जाएगा 34 में 4 बार, शेष फल मिला 2, तो 4 सही 2 बटा 8 या 4 और 1 बटा 4। तो मैं अटेंड कर सकता हूं 4 और 1 चौथाई सेशन बेसिक प्लान के अनुसार। तो जब मैं सेशंस को आंशिक तौर पर भी अटेंड कर सकता हूं तो 54 रुपयों में किस प्लान में मैं ज्यादा सेशंस अटेंड कर सकूंगा, बेसिक या ट्रायल प्लान में? तो 54 रुपयों में मैं ट्रायल प्लान में थोड़े ज्यादा सेशंस अटेंड कर सकूंगा।